नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकर मालाकर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए, टेट का जो है आप लोगों का फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है, तो इसी से संबंधित मैं आप लोगों को सिलेबस की बहुत सारे जो है अभ्यर्थी जो है बोल रहे थे कि सिलेबस की जानकारी कैसा है करके, और बहुत सारे कौन सा बुक पढ़ें करके जो है कमेंट कर रहे थे। तो उनके लिए वीडियो, और बीएड वाले 1 से 5 के लिए पात्र होंगे या नहीं करके बहुत सारे कमेंट कर रहे थे। तो टेट संबंधित बहुत सारी आप लोगों की समस्याएं थी, तो उन सारी समस्याओं और पर चर्चा करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। सिलेबस बताने के लिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं डिटेल से। देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को सबसे पहले जो स्लाइड हमारे पास आया है कि टेट का फॉर्म भरते समय जो ये पॉपअप आ रहा है आप लोगों के सामने कि 1 से 5 तक की कक्षाओं के लिए अध्यापन के लिए जो है बीएड वाले भर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तो कहा गया है कि 1 से यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तीर्ण तथा 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक बीएड के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले अथवा उत्तीर्ण ऐसे कहा जा रहा है। लेकिन जैसे ही हम फॉर्म भरने जाते हैं यहाँ पर हम डिग्री सेलेक्ट करते हैं। डिग्री मतलब बीएड हो जाएगा और डिप्लोमा मतलब आपका डीएलएड हो जाएगा, ठीक है। अगर हम केवल बीएड वाले हैं और यहाँ पर डिग्री सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर यस करते हैं, यहाँ पर साइंस करते हैं, और आगे हम जो है केवल प्राइमरी को और अपर प्राइमरी दोनों को करते हैं इस तरह से, और हम सबमिट करने जाते हैं तो वहाँ पर सबमिट नहीं हो रहा है, एक पॉपअप शो हो रहा है और वहाँ पर जो है फॉर्म आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अगर आप डिप्लोमा वाले हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं इस तरह से तो आपका हो जा रहा है, इसको भी सेलेक्ट करते हैं तो हो जा रहा है। तो इसका यही कहा जा रहा है कि इस पर जो है बीएड वालों को जो है फॉर्म आपके 1 से 5 तक के लिए भरने के लिए अलाउ नहीं किया गया है। और इसको जो है आपके जो क्या कहना चाहिए, अखबारों ने भी प्रतिक्रिया दी है। देखें अखबार ने क्या कहा है। देख सकते हैं यहाँ पर अखबार कटिंग है, इसमें कहा है दैनिक भास्कर ने, पहली से 5वीं की की शिक्षक पात्रता परीक्षा में इस बार बीएड मान्य नहीं। बीएड वालों को इस बार मान्यता नहीं दिया गया है। देख सकते हैं इसी को जो है बताया गया है, जैसे कि हमने बताया कि बीएड के अभ्यर्थियों को जो है इस बार जो है आपके 1 से 5 तक के लिए यहाँ पर मान्य नहीं किया जा रहा है। तो बहुत सारे कैंडिडेट ये भी कमेंट कर रहे थे कि क्या शिक्षक भर्ती मिलेगा करके। तो देखिए, आपको टीटी भरने नहीं दिया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है शिक्षक भर्ती जो आएगी उसमें जो वर्ग 3 यानी कि 1 से 5 तक के लिए जो आएगी, सहायक शिक्षक के लिए जो पद आएंगे लगभग जो बताया जा रहा है 19 से 20 हज़ार पद आएंगे। उसमें केवल और केवल जो है आपका केवल डीएलएड वालों को ही जो है मौका दिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। बीएड वालों को उस पर मौका नहीं दिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर टेट में उनको जो है फॉर्म फिलअप करने नहीं दिया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ। चलिए आगे हम चर्चा करेंगे कि कौन सा बुक पढ़ें करके बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करे थे। तो देखिए, आपको टेट के लिए कोई सा भी, जो छत्तीसगढ़ में बहुत सारे प्रकाशन चलते हैं, कोई सा भी प्रकाशन का आप बुक लेके पढ़ सकते हैं। आप किसी भी प्रकाशन की बुक, जो छत्तीसगढ़ में बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं, बहुत सारे कोचिंग सेंटर अपने अपने बुक पब्लिश करते हैं, तो किसी भी बुक लेकर आप टीटी के लिए पढ़ सकते हैं। टीटी का जो है उतना नहीं रहता है, उतना तकलीफ नहीं रहता है, उतना दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि टीटी जो है आप लोगों का 150 नंबर का होता है, और उसमें आपको पासिंग मार्क के लिए एसटी एससी ओबीसी के लिए 75 नंबर लाने रहता है, और इसमें माइनस मार्किंग भी नहीं रहता है, तो वो ये ईजी रहता है। तो अगर कुछ अथेंटिक बुक की मैं बात चर्चा करना चाहूँगा, तो अथेंटिक बुक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो देखिए, हिंदी के लिए आप जो है हरदेव बहारी जी का पढ़ सकते हैं, केदार शर्मा जी का पढ़ सकते हैं, और नालंदा पब्लिकेशन का यहाँ पर देख सकते हैं आप पृथ्वीनाथ पांडे जी का पढ़ सकते हैं। व्याकरण के लिए सरल हिंदी व्याकरण पढ़ना चाहेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं वासुदेव नंदन प्रसाद की जो है बुक आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो देखिए, पर्यावरण के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आप माजिद हुसैन सर जी का जो है बुक पढ़ सकते हैं, या फिर एनसीईआरटी की बुक पढ़ सकते हैं। भूगोल पढ़ना चाहेंगे तो भूगोल भी माजिद हुसैन सर की पढ़ सकते हैं। देखिए, इसके अलावा आपके पास जो है डीएलएड की जो बुक होंगी, डीएलएड की उनका जो आप बाल विकास होगा, भाषा होगा, आपका गणित भाषा गणित भी होगा, इस तरह के जो भी बुक हैं डीएड और बीएड के जो भी बुक हैं उनसे जो भाषा संबंधित है उनको आप पढ़ सकते हैं। और जैसे आपके एनसीईआरटी की बुक जो होंगी, किताबें होंगी, उनको पढ़ सकते हैं। एससीईआरटी की जो किताबें हैं डीएलएड संबंधित उनको पढ़ सकते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा की जो बीएड डीएड होती है उनकी बुक को पढ़ सकते हैं। और टेट संबंधित बहुत सारे पब्लिकेशंस के बुक रहते हैं, किसी भी को उठाकर आप पढ़ सकते हैं, इतना पेचीदा नहीं रहता है। मैं वही फिर से कहना चाहूँगा। आगे हम चर्चा करेंगे कि सिलेबस कैसा होगा, और सिलेबस पे थोड़ा डिटेल से चर्चा करेंगे। उसके
चलिए यहाँ पर हम सिलेबस की चर्चा करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर शिक्षक पात्रता, यहाँ पर कक्षा 1 से 5 तक के लिए सिलेबस देखेंगे तो यहाँ पर बाल विकास जो है 30 अंकों का होता है। बाल विकास 30 नंबर का होगा। इसमें आपके इकाई 1 से जो है 7 अंक के रहेंगे। इकाई 1 जो पढ़ेंगे आप उसमें 7 प्रश्न रहेंगे 7 नंबर के। इकाई 2 आप पढ़ेंगे विकास के पहलू, वो भी 7 नंबर के रहेंगे और 7 प्रश्न रहेंगे 7 अंक के। इकाई 3 आप पढ़ेंगे सीखना एवं संज्ञान का विकास, वो 9 नंबर के रहेंगे। आपके 9 प्रश्न रहेंगे वहाँ पर। चौथा इकाई जो पढ़ेंगे आप विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, वहाँ से 7 क्वेश्चन आएंगे 7 नंबर के और यहाँ से ज्ञान और शिक्षा का क्रम भी उसमें रहता है। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पर कि भाग 2 पे प्रश्न पत्र का जो भाग 2 है वहाँ पर हिंदी भाषा पे रहेगा, हिंदी भाषा रहेगा और उसमें जो है 30 प्रश्न रहेंगे वहाँ पर भी। तो हिंदी में कहाँ कहाँ से आएंगे तो देखिए, वर्ण विचार से जो है 3 नंबर आएंगे, 3 प्रश्न आएंगे। शब्द विचार से 3 आएंगे, इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके पश्चात जो है शब्द रचना से 4 प्रश्न आएंगे। पद एवं पद भेद से 3, वाक्य परिचय रचना, बच्चों की भाषाई विकास की प्रक्रिया, यहाँ से 3 प्रश्न आएंगे। बच्चों में भाषाई क्षमता एवं उनका विकास से 3 प्रश्न। मूल्यांकन संबंधित जो पाठ है उससे 3 प्रश्न आएंगे। आगे देखिए इंग्लिश के लिए देखेंगे तो वहाँ भी 30 नंबर का होगा और वहाँ देख सकते हैं कॉम्प्रीहेंशन से जो है 15 क्वेश्चन आएंगे। आपके पेडागॉजी से जो है 15 क्वेश्चन रहेंगे। इस तरह से 15-15 डिवाइड कर दिए गए हैं। पेडागॉजी 15 और कॉम्प्रीहेंशन जो है 15 नंबर का रहेगा। यहाँ पर हम बात करेंगे अगले पार्ट की, तो वहाँ पर गणित यहाँ पर 30 अंकों के रहेंगे, जिसमें प्राकृतिक गणित से 7 नंबर और गणित सीखना और सिखाना वो आकलन से 7 नंबर। यानी कि कहना चाहिए कि जो पेडागॉजी वाले भाग गणित के रहेंगे उससे 14 नंबर के प्रश्न आएंगे और जो आपके गणित बनाने वाले रहेंगे वहाँ से 16 नंबर के प्रश्न आएंगे। यहाँ से देख सकते हैं और 16 नंबर के प्रश्न आएंगे जो बनाने वाले भाग रहेंगे गणित जैसे कि। और यहाँ देख सकते हैं कि जो पेडागॉजी वाले जो पार्ट है वहाँ से 14 नंबर के प्रश्न आएंगे और इधर 16 नंबर के जो संख्या, साधारण, भिन्न, वर्गमूल, महत्तम, समाप, औसत, इस तरह के होते हैं। साधारण, ब्याज, एकीक नियम जो भी होता है गणित, वहाँ से आपके 16 नंबर के प्रश्न आएंगे। लास्ट जो पार्ट है 5वां पार्ट वो है पर्यावरण और यहाँ से 30 नंबर के प्रश्न आते हैं। आप देख सकते हैं स्वयं के पर्यावरण को समझना 3 नंबर का, पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ 4 नंबर, पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़े 3 नंबर का, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र 4 नंबर का, पर्यावरण अध्ययन कक्ष की गतिविधियां 4 नंबर की रहेगी, परिवार अपने शरीर की देखभाल, पारिस्थितिक तंत्र 4-4 नंबर के रहेंगे तीनों यहाँ पर। अगले पार्ट में हम चर्चा करते हैं 6वीं से 8वीं तक के लिए क्या रहेगा। तो आप देख सकते हैं 6वीं से 8वीं तक में भी बाल विकास में 30 प्रश्न रहेंगे। आपके बच्चों का विकास पहले ही पार्ट से 15 अंक के रहेंगे, दूसरे इकाई से 5 अंक का, तीसरे इकाई से 10 अंक रहेगा। इस तरह से उसको डिवाइड कर दिए गए हैं। आप अपने उस हिसाब से उस इकाई को वेटेज दें और उसी तरह से पढ़ें। आप किसी भी प्रकाशन की बुक ले लें और उसको पढ़ें और लेकिन उस इकाइयों को यहाँ पे जो नंबरिंग दिया हुआ है इस नंबरिंग के हिसाब से उस इकाई को अच्छे से पढ़ें। जो इस इकाई पे ज़्यादा अंक दिए हैं उसको ज़्यादा महत्वपूर्ण दें, उसको ज़्यादा महत्ता दें और उसी हिसाब से पढ़ें। आगे हम बात करेंगे हिंदी की, तो हिंदी भी 30 नंबर का रहेगा और वही सामान्य हिंदी जो आप बताया गया, अंग्रेजी उसी तरह से रहेगा, कॉम्प्रीहेंशन और पेडागॉजी 15-15 क्वेश्चन रहेंगे 15-15 नंबर के। गणित यहाँ पर 30 नंबर के हो जाते हैं। गणित और विज्ञान दोनों रहेंगे 30, गणित 30 नंबर के रहेंगे और विज्ञान 30 नंबर के रहेगा। तो यहाँ पर पेपर 2 के लिए है ये आपके जो उच्च मतलब प्राथमिक जो होता है, आपके कहना चाहिए मिडिल स्कूल के लिए जो होता है उसके लिए। और सामाजिक विज्ञान जो 8 वाले हैं उनके लिए सामाजिक विज्ञान 60 अंकों का होगा, केवल सामाजिक विज्ञान। और इसमें आपके भूगोल संबंधित भी रहेगा आपके और इतिहास संबंधित भी रहेगा और दोनों को देखना होगा आप लोगों को। छत्तीसगढ़ का इतिहास भी यहाँ पर थोड़ा मोड़ा दिया रहता है और छत्तीसगढ़ का भूगोल भी दिया रहता है और कुछ शैक्षणिक मुद्दे रहते हैं 10 नंबर के, उसको दिया रहता है। तो ये सिलेबस की चर्चा हो गई। आगे आप लोग किस तरह के वीडियो किस तरह का क्लासेस देखना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। और हमने अपने कम्युनिटी टैब में जो है पोल भी दिया हुआ है, उसमें आप वोट करें। जिनका ज़्यादा पोल में जिसका ज़्यादा वोट रहेगा उस पर हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।